सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म ये थायराइड ग्लैंड बोलते सो गले में इधर है तो से एक छोटा ग्लैंड ये ग्लैंड से थायराइड हार्मोन्स आता सो मतलब T3 T4 ये थायराइड हार्मोन बोलते सो आंग में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बहुत उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन एक सेल के अंदर चलता सो केमिकल चेंजेस हमें मेटाबॉलिज्म बोलेंगे वो केमिकल चेंजेस चले तो हम ना एनर्जी करेक्ट होकर मिलेगा तो इसका वास्ते थायराइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल रहना बहुत इंपॉर्टेंट ये थायराइड हार्मोन बोले सो T3 एंड T4 तो इसका कंट्रोल ब्लड में कैसा रहता सो इसका कंट्रोल ब्रेन से आता सो ब्रेन में दो डिफरेंट लेवल में ऊपर हाइपोथैलेमस नीचे पिट्यूटरी से TSH बोल को हार्मोन प्रोड्यूस होगा ये हार्मोन आपको थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा एक्टिवेट कर तो T3 T4 को प्रोडक्शन बढ़ेगा कब खून के अंदर T3 T4 नॉर्मल पहुंचता है लेवल नॉर्मल पहुंचता है कि तब एक नेगेटिव फीडबैक आपको पिट्यूटरी के जाको TSH का कंट्रोल TSH का लेवल कंट्रोल में आएगा आते ही वापस T3 T4 का प्रोडक्शन नॉर्मल ले लगेगा तो T3 T4 थायराइड हार्मोन्स का लेवल नॉर्मल रहना तो TSH कंट्रोल करता है तब नॉर्मली एक थायराइड प्रॉब्लम है सो पेशेंट तो एनलार्जमेंट तो गॉइटर बोलेंगे तो उनका थायराइड हार्मोन ज्यादा है तो उसे हाइपर थायराइडिज्म को भी उनका नॉर्मल थायराइड हार्मोन लेवल कम है तो उसे हाइपोथायराइडिज्म करके भी बोलते हैं तो TSH कब बढ़ता कि तब ऑटोमेटिकली T3 T4 कम होना TSH कब कम होता कि तब उनका T3 T4 ऑटोमेटिक बढ़ना ये नॉर्मल मैकेनिज्म तो TSH का नॉर्मल वैल्यू कितना पूछो तो 0.5 to 5 जनरल कैटेगरी में 0.5 to 5 अब ये सब क्लिनिकल थायराइडाइटिस बोलते सो कंडीशन में क्या होता है तो पेशेंट का ब्लड लेवल TSH लेवल 5 से ज्यादा रहेगा 10 से कम रहेगा 5 से ज्यादा रहेगा उन तो T3 T4 कम होगा नहीं नॉर्मल रहेगा थायराइड हार्मोन्स वो भी खाली नहीं पेशेंट को एक कंप्लेन भी नहीं रहेगा तो ये कैसा मालूम होता एक रूटीन चेकअप को जाते ही नहीं तो रेगुलर चेकअप को जाती मालूम हो सो उनका TSH जरा ज्यादा है को मालूम होता ऐसा कंडीशन जहां TSH ज्यादा है T3 T4 नॉर्मल है पेशेंट की क्या भी कंप्लेन नहीं ऐसा कंप्लेन को ऐसा कंडीशन को सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं ये ज्यादा भी एक 40-50 साल की उम्र में सो लेडीज में रहता ज्यादा अब ये की खाली TSH ज्यादा है थायराइड T3 T4 की कम नहीं हुआ खाली TSH ज्यादा है ये 3 डिफरेंट ग्रुप का पेशेंट्स में है तुम्हें ज्यादा करेक्ट को मालूम होने वास्ते मैं 3 डिफरेंट ग्रुपों को डिवाइड करके बोलता हूं फर्स्ट ग्रुप को ऑलरेडी मालूम उनको थायराइड प्रॉब्लम है उन्हें रेगुलर चेकअप भी कर लो कोई कैसा TSH रखो रेगुलर 6 महीने में ब्लड टेस्ट कर लो तो ये पेशेंट में TSH खाली बढ़ता कि वो कि तो खानों से टैबलेट करेक्ट से खाते नहीं रोज भी जिंदगी फुल खा लो करना डॉक्टर बोले तक जिंदगी फुल खाना नहीं तो डॉक्टर बोले तक खा लो करना ये पेशेंट करेक्ट से खाता नहीं एक नहीं तो उन्हें खाते से तरीका रॉन्ग कभी लीवोथैरेक्सिन टैबलेट ये सुबह में दांत ब्रश करे बादू क्या भी खाना नहीं सा पीना नहीं सा खाली पानी के साथ पीना सो उसके बाद 1 घंटा तक क्या ही पीना नहीं खाना नहीं वो फॉलो करते हैं खाने के बाद खाते हैं मिस्टेक से थर्ड ग्रुप कैसा थर्ड कंप्लेन क्या करती है रीजन क्या कहते ये टैबलेट करेक्ट से रेगुलर होकर खाती खाने का तरीका भी सुबह ही ब्रश कर बदू खाती उसके बाद 1-2 घंटे क्या खाते नहीं होने तो उनको मानने से एक चीज था क्या वो ये एल्ट्रोक्सिन टैबलेट वो खाली खाना उसका टैबलेट दूसरा टैबलेट क्या भी खाना मानने से विटामिन टैबलेट नहीं तो कैल्शियम टैबलेट नहीं तो आयरन टैबलेट इसका साथ खाते तब एल्ट्रोक्सिन का टैबलेट का असर ज्यादा आएगा नहीं ऐसा है तो फिर TSH के लेवल बढ़ जाएगा अब ये जाते पेशेंट का थायराइड ग्लैंड सर्जरी करके निकाले ही TSH बढ़ेगा शुरुआत में नहीं तो ट्रीटमेंट का पार्ट हो थायराइड ग्लैंड को जरा जला को छोड़ी रेडियो एक्टिव आयोडीन से तब भी शुरुआत में TSH बढ़ेगा ये एक फर्स्ट ग्रुप जिसमें उनको मालूम थायराइड प्रॉब्लम है तरीका रहो
अब सेकेंड ग्रुप में उन्होंने नॉर्मल ब्लड टेस्ट करती जिनको मालूम हो तो टीएसएच ज्यादा है, उनको मालूम है नहीं थायराइड प्रॉब्लम है, हमें डॉक्टर देखो पकड़ना क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसा पेशेंट्स में कौन सा भी एक फॉर्म थायराइडाइटिस हो सकता, उसमें सबसे कॉमन कौन सा होता है ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस। ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस को तो क्या को समझाता, नॉर्मली सबका भी आंग के अंदर एक इम्यून सिस्टम बॉडी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म सिस्टम है। वो बॉडी मैकेनिज्म सिस्टम जो है बैक्टीरिया वायरस एलर्जी कहते आए तो ये बॉडी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जाको सब नहीं सो कर दूंगा हूं। तो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है सो पेशेंट का क्या होता तो बाहर से बैक्टीरिया वायरस क्या भी आना नहीं से उनका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होको कौन सा भी एक ऑर्गन के अगेंस्ट जो को डैमेज करेगा, तो वो उनका इम्यून सिस्टम क्या याद करता, वो पर्टिकुलर ग्लैंड बाहर से आया सो एक फॉरेन मटेरियल याद करता। तब ये ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस में थायराइड ग्लैंड की जगह मार को उसे नहीं से कर डालना, एच ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस बोलते समझ में आया रंगा याद करता। इसमें सबसे कॉमन हैशिमोटोस, उसका बाद सब एक्यूट थायराइडाइटिस, उसका बाद डिक्यूरेंट थायराइडाइटिस, बहुत रेयर है फिर रीडल थायराइडाइटिस। ये जाते टीएसएच जरा ज्यादा होने का रीजन आंग में आयोडीन कम हेतु आंग तो मैं डाइट में करेक्ट को लेते हैं। ये सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो, फर्स्ट में पेशेंट को मालूम था थायराइड प्रॉब्लम है को, सेकंड में पेशेंट को मालूम नहीं था हमें डायग्नोस करें, थर्ड को उनका रिलेटेड ही नहीं लैब एरर नशा है तो तुम्हें दूसरा लैब में जब टेस्ट कर तो करेक्ट लेवल मालूम हो जाएगा, तो वो लैब में और एक बार इन्फॉर्म करके कर तो तुमने लेवल मालूम हो जाएगा। अब वो जाते जो भी पेशेंट बहुत दिन बीमारी से पड़े थे उसमें से नॉर्मल हो लगा आती तो भी उनका टीएसएच जरा ज्यादा रहा। अब लास्ट को क्या रीजन नहीं से भी टीएसएच जरा ज्यादा करने का चांसेस है, इडियोपैथिक बोलेंगे। अब ये पेशेंट जिनमें टीएसएच खाली बढ़ को है, थायराइड हार्मोन्स नॉर्मल है, इनको एक कंप्लेंट्स भी नहीं रहेगा। नॉर्मली क्या रहना सो टीएसएच बढ़ते ही थायराइड हार्मोन कम होना सो उनको हाइपोथायराइडिज्म फीचर्स आना सो हाइपो। तो हाइपोथायराइडिज्म फीचर्स क्या क्या, उनको ज्यादा भूख नहीं रहेगा, बरो खाएंगे नहीं, आंग पाँव दर्द रहेगा, सर दर्द स्लाइट होकर रहेगा, फिर बाला ज्यादा झड़ेंगे, बालों का कलर बदलेगा और आईब्रोस में आउटसाइड आईब्रो थिन हो जाएगा, मोशन बरो जाएगा नहीं, ठंडा की संभालना होगा नहीं, मसल पेन रहेगा, जॉइंट पेन रहेगा, मूड रिलेटेड चेंजेस रहेगा, मेंटल डिस्टर्बेंसेस रहेगा, पाँव में सूजन रहेगा, वेट बढ़ेगा, ये पूरा हाइपोथायराइडिज्म फीचर्स। तो नॉर्मली टीएसएच बढ़ते ही T3 कम होकर हाइपोथायराइडिज्म आना सो, तो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में ये फीचर्स क्या भी रहेगा नहीं, कंप्लेन क्या भी नहीं रहेगा, खाली टेस्ट करते ही टीएसएच खाली बढ़ को है सो। अब ये टीएसएच खाली बढ़ को है को मालूम होगा तो हमें ज्यादा टेस्ट करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, T3 T4 उठा के दे देंगे, साथ साथ में ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस क्या नहीं क्या मालूम होना, उसे सीरम थायरोग्लोबुलिन टीपीओ एंटीबॉडीज, सीरम थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज चेक करेंगे। ये ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है क्या नहीं क्या मालूम होने, एक अल्ट्रासाउंड नेक करेंगे, उसका साथ साथ में एक एफएनएससी होना तो करेंगे, होना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। अब ये T3 T4 ब्लड उठाती हो तो सुबह ही उठा तो कभी अच्छा, ये आंग के अंदर ये टीएसएच वैल्यू कभी सेम नहीं, रात में ज्यादा भी, दिन में 8 का बाद 10 का पहले जरा कम भी। नॉर्मली हमें थायराइड फंक्शन टेस्ट सुबह में उठाते हो 8 का 10 का बीच। अब बहुत सारा क्वेश्चंस कॉमन होकर ज्यादा पूछते हो, ये ब्लड टेस्ट उठाती ना खाली पेट में उठाना क्या, खाने के बाद उठाना क्या, वो जनरल क्वेश्चन आता है। तो इससे भी टेस्ट की भी कनेक्शन इतनी, तो मैं खाली पेट में उठाई थी परवाह नहीं, खाने के बाद उठाई थी परवाह नहीं, नो प्रॉब्लम, कैसा तो उठा सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट, तो शुरुआत में मैं क्या बोलिया, नॉर्मल थायराइड हार्मोन टीएसएच का लेवल, हार्मोन ने टीएसएच का लेवल 0.5 to 5 होना तो जरा कंडीशन हमें ये नहीं नॉर्मल लेवल। कौन सा कंडीशन में, प्रेगनेंसी, स्टिल बर्थ, अबॉर्शन होता, रिपीटेड अबॉर्शन होता, फिर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है सो अग्निया,
प्रोग्रेस टीपीओ एंटीबॉडी ज्यादा होलो को जाता सो कंडीशन, ऐसा कंडीशन में सभी 0.5 to 5 नॉर्मल हो को कंसिडर करते नहीं, गायनाकोलॉजिस्ट सो भी 0.5 to 2.5 उनको नॉर्मल हो कंसिडर कर दे। इधर 2.5 का नीचे को खड़ा है तो उनको नॉर्मल प्रेगनेंसी ले जाना होगा। ठीक है, तो पेट में है सो बच्चा का ब्रेन का डेवलपमेंट को थायराइड हार्मोन लेवल नॉर्मल रहना, तो उनका नॉर्मल लेवल बोलते सो 0.5 to 2.5। स्पेशली रिकरेंट अबॉर्शन होता सो, स्टिल बर्थ है, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है तो ये उनका वैल्यू। अब टीपीओ ज्यादा है तो भी, नहीं तो बड़लों का आधा को तो भी प्रॉब्लम है। अब ये नहीं से नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन में देखे तो टीएसएच के वैल्यू 0.5 to 5, यहां मैं 4.5 लिखे हूं, 5 तक एग्रीड। अब ऐसा पेशेंट टीएसएच बढ़ को है 7.5 8 में खड़ा है, T3 T4 नॉर्मल है, तब इसका साथ में पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म फीचर्स जो मैं पहले बोला उसमें एक दो फीचर्स हल्लू शुरू हो लगा था, नहीं तो उनका हार्ट का दर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, नहीं तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ लगा था, नहीं तो टीएसएच लेवल हर 4 महीने 4 हफ्ता न तो 6 हफ्ते में चेक करती टीएसएच लेवल बढ़ लो को जाता, ऐसा है। नहीं तो उन्होंने डिप्रेशन का में ही, नहीं तो उनका एंग्जाइटी प्रॉब्लम है, मूड स्विंग प्रॉब्लम है, ऐसा पूरा नया नया हो को आता का तो टीएसएच लेवल ज्यादा है, थायराइड नॉर्मल, तो T3 T4 नॉर्मल है तो भी इसमें क्या तो भी है का तो हमें एल्थ्रोक्सिन टैबलेट शुरू करना पड़ेगा। खालो कोई एल्थ्रोक्सिन ऑलरेडी खालो कोई, लीवो थायरोक्सिन ऑलरेडी खालो कोई संज्ञाओं का डोज बढ़ाना पड़ेगा 2 में 1। अब ये कैसा फॉलो अप करते सो, तो टीएसएच लेवल नॉर्मल होए तक हर 4 महीने 4 हफ्ता नहीं तो 6 हफ्ता को टीएसएच लेवल ब्लड में सुबह में चेक करना। एक बार टीएसएच लेवल नॉर्मल होगा तो हर 6 महीने नहीं तो साल में एक बार करे तो भी परवाह नहीं, यूजुअली एवरी 3 मंथ्स करेंगे, 6 महीने नहीं तो 1 साल में करे तो भी परवाह नहीं बोलते। अब ये सब क्लिनिकल थायराइडाइटिस का सब डिटेल बोल डालिया, ये एक नेग्लेक्ट करना सो कंडीशन नहीं कि वो नेग्लेक्ट करे तो पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म जाने का चांस है, स्पेशली टीपीओ एंटीबॉडी ज्यादा है तो। प्रेगनेंसी के टाइम में प्रॉब्लम हो सकता, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम कंटिन्यू हो सकता, अबॉर्शन रिपीटेड होकर आ सकता, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में खड़ेगा नहीं, मूड चेंजेस बढ़ लो को जाएगा, डिप्रेशन बढ़ लो को जाएगा, उसको वास्ते कितना जल्दी तुम्हें ट्रीटमेंट आतेगी उतना को अच्छा। ये सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म के बारे में मुझे बोलना है। आदाब।